हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी जो है एनसीईआरटी की बुक से कलेक्ट किए गए हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछे गए हैं। इस वीडियो में जो है लगभग 1000 क्वेश्चन जो है हम लोग कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसको मैं जो है 2 पार्ट में आपको दूंगा, क्योंकि अगर एक पार्ट में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, इतिहास का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है, ठीक है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। दूसरा है हमारा, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो ये आपसे पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ये जो है सुनियोजित शहर, मतलब जो है जो बस्तियाँ बसाई गई थी दोस्तों, जो सिटी वगैरह थे उसमें ये सुनियोजित तरीके से बसाई गई थी, मतलब पहले से ही प्लान करके बसाई गई थी। जैसे जैसे जानते हो क्या होता था दोस्तों, इसकी जो सड़कें थी ना, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब कोई भी ये नहीं टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, ठीक है। सब सुव्यवस्थित था हर चीज़। और एक चीज़ और है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में यहाँ पर जो घरों के दरवाजे होते थे वो रोड की तरफ नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। आजकल देखते हैं आप जो है, जो घरों के दरवाजे होते हैं वो जो है रोड की तरफ खुलते हैं, लेकिन जो है इसमें क्या था, सिंधु घाटी की सभ्यता में रोड की तरफ खुलना खुल के आपका जो है पीछे की तरफ खुलते थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? आपसे पूछ लेता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका व्यवसाय क्या था, क्या करते थे? तो व्यापार था दोस्तों, इनका जो मुख्य व्यवसाय था क्या था? व्यापार था, ठीक है। आजकल भी लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो जो हमारा आज का व्यापार है वही कल का था, ठीक है। अब देखिए अगला जो है हमारा, सिंधु वासियों का मुख्य फसल। आपसे जो है पूछ लेता है एग्जाम में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी, मतलब ये लोग क्या पैदा करते थे, क्या उगाते थे? तो दोस्तों जानते ही हैं, गेहूं और जौ, ठीक है। ये लोग क्या करते थे? गेहूं और जौ की खेती ज़्यादा करते थे, ठीक है। गेहूं और जौ। तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए क्या होता है, आजकल हम लोग खाते हैं मुख्य रूप से गेहूं की ही खाते हैं, ठीक है। गेहूं की रोटी खाते हैं और इसके साथ आप लोग क्या कर लीजिए, जौ ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? आपसे पूछ लेगा कि हड़प्पा जो सभ्यता थी इसके बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? तो दोस्तों ये जो है चार्ल्स मैसन जी थे। ये देखिए चार्ल्स मैसन जी थे, उन्होंने हमको सबसे पहले बताया था कि सिंधु घाटी नाम की कोई सभ्यता है, ठीक है। किस ईयर में बताया था? 1825 में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के लिए प्रभारी, ठीक है। मतलब जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई थी दोस्तों, ठीक है, जो खुदाई हुई थी इसके जो प्रभारी किसको बनाया गया था, ठीक है। तो वो थे सर जॉन मार्शल, ठीक है। कौन थे? सर जॉन मार्शल। मार्शल जी ने क्या कराई थी, इनकी देख रेख में क्या हुई थी? हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। एक मूवी भी आई थी दोस्तों, मोहनजोदारो, ठीक है। एक बार अगर आप लोगों ने अभी तक वो मूवी नहीं देखी होगी तो उसको जरूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। इससे आपको इतिहास तो जानने को मिलेगा ही, कुछ चीज़ें भी आपको याद करने में सरल हो जाएंगी मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की सभ्यता से, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब भी वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हड़प्पा की सभ्यता थी मतलब किस पर आधारित थी, ठीक है। कैसी सभ्यता था पूछता है आपसे। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कैसी थी? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको कांस्य युगीन सभ्यता लगाना है दोस्तों। इसमें जो है कांसे का प्रयोग ज़्यादा होता था, ठीक है। यहाँ पर एक कांसे की मूर्ति भी मिली थी दोस्तों, नृत्य करते हुए, ठीक है। वो भी कहाँ से मिली थी आपको? हड़प्पा की सभ्यता से ही मिली थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता की लिपि, ठीक है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? लिपि मतलब दोस्तों, जैसे आज हम जिस भाषा में हिंदी को जिस मतलब लिपि में लिखते हैं वो क्या है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इनकी जो है लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब ये लोग क्या करते थे, ये लोग लिखते नहीं थे, ठीक है। ये लोग चित्र बनाते थे, जैसे चिड़िया का चित्र बना दिया, ठीक है, बर्तन का चित्र बना दिया। तो इन लोगों का यही जो है लिखने का तरीका था। तो इनकी क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे, ठीक है। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराव कहलाते थे, ठीक है। इनको क्या कहा जाता? फराव कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। पूछ लेगा आपसे। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खरोष्ठ लिपि लिखी जाती थी, ठीक है। आपसे पूछेगा खरोष्ठ लिपि जो है वो कैसे लिखी जाती थी, मतलब दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं कि ऊपर से नीचे, ठीक है। तो आपको याद रखना है दाएं से बाएं।
जो ख्रेस्ट लिपि है आपकी, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं का मतलब क्या दोस्तों, इधर से, जैसे उर्दू लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। हम लोग देवनागरी लिपि कैसे लिखते हैं, देखिए हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, मतलब इधर से लिखना शुरू करते हैं, जैसे स्वास्तिक है ना, तो इधर से लिखना शुरू करते हैं। लेकिन जो है ये जो खरोष्ट लिपि है ये बाएं से लिखी जाती थी, जैसे उर्दू में लिखा जाता है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, जैसे ये लिखिए इस तरीके से, ये जो है दाहिने से, ये उर्दू है दोस्तों, ये राम लिखा है, ठीक है, राम, ठीक है। ये तो ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वास्तिक चिन्ह देन है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है स्वास्तिक चिन्ह जो है ये किस सभ्यता की देन है, ठीक है। तो ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह तो सभी जानते होंगे दोस्तों, कैसा होता है, देखिए ऐसे होता है स्वास्तिक चिन्ह। मैं आपको बता देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ। तो ये जो है कैसा होता है, देखिए ये ऐसे करके हम लोग घरों में अक्सर आप लोग देखे होंगे, दरवाजे पर सभी लोग बना देते हैं। इससे क्या होता है, लाभ मिलता है लोगों को, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आपसे पूछ रहा है जो आदि मानव था, मतलब हम लोगों के पूर्वज जो थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या सीखा था। तो इन्होंने सबसे पहले आग जलाना सीखा था दोस्तों, ठीक है ना। आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको क्या टिक करना है, आग जलाना, ठीक है। आजकल लोग देखते ही हैं एक दूसरे के बीच आग लगा देते हैं, तो इसे याद कर लीजिए, मानव ने क्या सीखा, सबसे पहले आग लगाना सीखा। दो लोगों के बीच चाहे आग लगाने का काम हो, चाहे जो है लकड़ियों के बीच आग लगाने का काम हो, ठीक है, तो इसको जो है आदमी बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, ठीक है। इसको क्या कैसे याद करेंगे, आग, भाई दो लोग के बीच में आग लगाना, तो आदमी ने सबसे पहले क्या सीखा, तो दो लोगों के बीच में आग लगाना सीखा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, ठीक है। तो जो है दोस्तों आग का आविष्कार हुआ था वो पुरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था, पुरा पाषाण काल में हुआ था आग। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे पहले पालतू जानवर, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले जो इंसान ने कौन सा जानवर पाला था, आपसे पूछ लेता है गाय, भैंस, बकरी, तो उसमें आपको क्या लगाना है, ठीक, कुत्ता, ठीक है ना। तो कुत्ता जो है इंसान का सबसे वफादार जानवर भी है दोस्तों, ठीक है, इसको सबसे वफादार जानवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इंसान ने सबसे पहले किसको पाला, कुत्ते को पाला था दोस्तों, ठीक है। हो सकता है इसीलिए हमारे लिए वफादार भी हो, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर रख सकते हैं दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब एक एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के क्वेश्चन में से उठाए गए हैं, इसको उसको जो है उसके बाद जो है वन लाइनर क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों इसको नोट करने में, इसलिए आप जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर अवश्य करिएगा जितने भी ग्रुप में आप ऐड होंगे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो एक ऐसी सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक मतलब दोस्तों वैसी सभ्यता होती है कि जिसका इतिहास में वर्णन मतलब लिखित तो मिलता है लेकिन उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमको लिखित प्रमाण मिले थे, तो वो हमको मिले तो हैं, मतलब लिखित तो मिले हैं, लेकिन उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। कोशिश जारी है, देखिए आगे लोग पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा स्थित है, ठीक है, आपसे पूछेगा हड़प्पा स्थित है, तो ये दोस्तों किस नदी के किनारे तट पर, आपसे पूछ लेता है हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के तट पर है, तो ये जो है रावी नदी के तट पर है, तो ठीक है दोस्तों। इसको आप कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको याद कर लीजिए हरा, ठीक है, हरा, हरा मतलब हा से हड़प्पा, हा से हड़प्पा और रा से रावी, ठीक है, ठीक है, हा से हड़प्पा रा से रावी। तो हड़प्पा को कैसे याद करेंगे, रा से रावी, हड़प्पा हो गया हरा। और एक होता है दोस्तों लोभी, ठीक है, लोभी, ठीक है, इसको एक लोभी याद कर लीजिए। लो से क्या हो जाएगा लोथल और उसके बाद भी से भोगवा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था, मतलब जहाँ से जहाज़ों का आवागमन होता था, जहाँ पे जो है लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे बंदरगाह का, वो क्या है लोथल। और ये दोस्तों इस समय कहाँ है, ये गुजरात में है, ठीक है, ये जो है गुजरात में है लोथल, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा लोग किस धातु को नहीं जानते थे, मतलब कहने का ये है दोस्तों कि हड़प्पा के जो लोग थे ये लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता था कि हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करना जानते थे, तो वो लोहे का, ठीक है ना। आज देखिए लोहे का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जो हड़प्पा के लोग थे वो लोहे का प्रयोग नहीं करना जानते थे, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग, मतलब जो हड़प्पा के बर्तन होते थे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन बनाए जाते थे उन पे किस किस रंग का कलर किया जाता था, तो लाल का रंग,
लाल कलर किया जाता है। ठीक है, आजकल भी देखते हैं जो कुम्हार होता है वो लाल रंग के ही बर्तन बनाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला। चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो कहाँ पर मिले हैं दोस्तों? लोथल में और रंगपुर में। ठीक है, कहाँ मिले हैं? लोथल में और रंगपुर में। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, चावल को रंग लो। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, चावल को मैं लिख देता हूँ, चावल को रंग लो, चावल को रंग लो। ठीक है ना, शादी ब्याह में रंगा जाता है। ठीक है, चावल, कुछ लोग रंग के टीका वीका लगाते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, चावल को रंग लो। ठीक है, तो आपसे जब भी पूछेगा चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि चावल के जो साक्ष्य मिले थे वो लोथल, ये गुजरात में है, और रंगपुर में मिले थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछ रहा है आपका जो अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो कब से कब तक रही थी, यही पूछ रहा है कि सबसे अधिक जो लोगों का मत है कि कब से कब तक थी, तो वो 2500 बीसी से मतलब 1750 बीसी तक रही थी। ठीक है दोस्तों, 2500 बीसी से लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में। ठीक है, लरकाना, पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? पाकिस्तान के लरकाना। आपसे जब भी पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये अपने देश में, पहले तो अपने ही यहाँ था। ठीक है, पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था जो 1947 में आज़ाद हो गया, दो टुकड़े हो गए हमारे देश के। तो ये जो है पाकिस्तान के लरकाना में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसको राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, मोहन, देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मोहन मतलब क्या? श्री कृष्ण। ठीक है, बहुत ही मोहक थे। तो हमको क्या करना है? मोहन का दास बन के रहना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि जहाँ भी ट्रिक की बात होगी मैं आपको एक बार रिलेट करा दूंगा ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमको मोहन का दास बनकर रहना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना? मोहन का दास बनकर रहना है। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर लेंगे जब भी आपको आएगा कि जो है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो हमको क्या करना था? मोहन जी का दास बन के रहना था। ठीक है, जी का दास बन के रहना था। तो राखालदास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, 1922 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नृत्य की कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ दोस्तों कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसको ही क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो नृत्य की कांस्य की मूर्ति मतलब नृत्य करते हुए एक कांस्य की मूर्ति मिली थी। ठीक है दोस्तों, और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी जो सबसे बड़ी इमारत थी वो क्या थी? तो जो है मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिला था, मतलब दोस्तों अन्न का जो क्या होता है? भंडार। ठीक है, जहाँ पर अन्न रखा जाता था, मतलब ये समझ लीजिए बहुत ही उन्नत जो है सभ्यता थी दोस्तों। मतलब अब समझ लीजिए आज के 5000 साल पहले वो लोग क्या करते थे? अन्न का भंडार करते थे। ठीक है, बड़े बड़े स्टोर रूम थे जहाँ पर अन्न को रखा जाता था कि ताकि अगर भविष्य में कभी अकाल पड़े या हमारा जो फसल सही ना हो तो हम इसमें से जो है इसको यूज़ कर सकें। अब आप सोच सकते हैं आज के 5000 साल पहले, अब तो हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं सही से, वो लोग 5000 साल पहले करके चले गए ये चीज़। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा आप जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सबसे बड़ी इमारत मिली थी वो मोहनजोदड़ो में अन्नागार, मतलब अन्न का भंडार करने वाला जो है गृह। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्मारक। ठीक है, आपसे पूछ रहा प्रमुख स्मारक क्या है? तो वह है वृहत स्नानागार। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला था दोस्तों? स्नानागार मतलब क्या बोलते हैं आज का उसमें? स्विमिंग पूल। ठीक है, आज हम लोग जिसको स्विमिंग पूल बोलते हैं वही स्नानागार वहाँ। अब समझ लिए आज के 5000 साल पहले लोग क्या करते थे? स्विमिंग पूल में नहाने जाते थे। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कितनी उन्नत व्यवस्था रही होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो आपसे पूछ लेता है कि मेसोपोटामिया का जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जो है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, और इसी को क्या बोल सकते हैं आप? दो आब भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या होता है दो आब? मतलब दो नदियों के बीच की भूमि को ही दो आब भी बोल सकते हैं। 5 नदियों के बीच की जो भूमि जैसे पंजाब है उसको पंजाब बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का क्या अर्थ हो गया? तो दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा की खुदाई हुई थी
तो हड़प्पा की खुदाई दोस्तों कब हुई थी? 1921 में हुई थी, ठीक है। 22 में किसकी हुई थी? मोहनजोदड़ो की हुई थी। और इसकी जो है मोहनजोदड़ो की हुई थी 1922 में। और किसने की थी अभी बताया हमको? मोहन का दास बन के रहना 1922 में, ठीक है। और हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, ठीक है। सिंधु घाटी का मतलब आपसे पूछना चाह रहा है ये, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सूर्य भगवान की, इंद्र भगवान की, ठीक है। और भी एक आध भगवान आपको दे देंगे। तो इसमें आप जो है मातृ देवी याद रखिएगा। ये लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी? मातृ देवी, मतलब मातृ से आप क्या समझते हैं? माता, ठीक है। माता देवी की पूजा करते थे। पुराणों की संख्या, अगला क्वेश्चन आपका है, पुराणों की संख्या है गुप्त काल, ठीक है। ये जो है गुप्त का, इसकी पुराणों की जो है रचना हुई थी जो है गुप्त काल में हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहा है? पुराणों की संख्या है क्या? इतनी है 18 है दोस्तों। हमारे जो पुराण हैं वो है 18, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? आपसे पूछ रहा है जो सबसे पुराना पुराण है वो क्या है? मत्स्य पुराण है, ठीक है। मछली, मत्स्य मतलब क्या होता है दोस्तों? मछली होता है। और जानते ही हैं जो है मछली तो बहुत ही पुरानी है, ठीक है। लोग आदि मानव जो है क्या करते थे? मछली को खा के जीवन यापन करते थे। और जो भी कुछ मिलता था सब खा लेते थे उल्टा सीधा, ठीक है। तो इसको आप, मैं सिर्फ इसको आपको याद कराने के लिए दोस्तों कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, तो ठीक है। तो हमारा जो अगला है पुराणों के रचयिता, ठीक है। तो पुराणों के जो रचयिता हैं वो कौन है? लोहर्ष और क्या? उग्र शर्वा, ठीक है। इन दोनों लोगों ने क्या किया था? मिलकर पुराणों की रचना की थी, ठीक है। अगला है हमारा वेदों और वेदांगों की संख्या है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। उसके बाद क्या है? वेदांगों कितने हैं हमारे? 6 हैं। मतलब वेदों के अंग कितने हैं? तो 6 हैं, ठीक है। वेद कितने? 4, वेदांग कितने? 6, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 108, ठीक है। उपनिषद कितने हैं हमारे? 108 उपनिषद हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन है हमारा जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, ठीक है। प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था, ठीक है। कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबरूनी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उपनिषद, उपनिषद का विषय वस्तु है, मतलब पूछता है आपसे उपनिषद विषय वस्तु है तो ये किसका है? दर्शन का, ठीक है ना। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्म कांड से, ठीक है ना। ये कर्म कांड से ज़्यादा संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद, ठीक है। तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने हैं दोस्तों? 1028 सूक्ति है, ठीक है। कितनी? 1028। आपसे कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं। तो इसमें जो है 1028 सूक्ति हैं। और हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गद्य एवं पद वाला वेद है, ठीक है। आपसे पूछता है कि गद्य और पद जिसमें दोनों का ही जो है मिश्रण है वो कौन सा वेद है? यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है शतपथ ब्राह्मण संबंधित किससे? यजुर्वेद से, ठीक है। उसके बाद है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, जिसमें तंत्र और मंत्र के बारे में बताया गया है वो है क्या? अथर्ववेद है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है? आपको तंत्र मंत्र, जादू तो टोना इस सब के बारे में अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक है, ठीक है। तो कौन सा है? कौन सा वेद है? तो सामवेद है, ठीक है। कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद से संगीत, ठीक है। और तंत्र मंत्र आपसे पूछेगा तो अथर्ववेद, ठीक है। और गद्य और पद का जो है किसमें? यजुर्वेद में, ठीक है। गद्य और पद यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। तंत्र मंत्र आपका जो है अथर्ववेद से, और जो है भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र लिखा गया है, ठीक है। तो ये किस वेद में है? आपको पूछ लेता है कि जो है गायत्री मंत्र आपका किस वेद से संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी हैं, ठीक है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन हमारा जो है गायत्री मंत्र समर्पित है। आपसे पूछेगा कि जो गायत्री मंत्र है जो हमारे ऋग्वेद से लिया गया है ये किसको समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? तो ये जो है सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। गोत्र मतलब दोस्तों वंश, ठीक है ना। किस गोत्र से हैं आप? ये जो है इसका जो उल्लेख मिलता है आपको अथर्ववेद मिलता है। अथर्ववेद किसका जो है?
मतलब जो है तंत्र मंत्र टोना टोटका, ठीक है, काला जादू, ये सब क्या है, अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, ठीक है, तो कौन थे, श्री कृष्ण जी, ठीक है, कृष्ण भगवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो हैं या थे दोस्तों, क्या है, श्री कृष्ण जी थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ठीक है, अलवर संतों ने, ठीक है। आपसे पूछता है भक्ति जो आंदोलन है इसका प्रारंभ किसने किया था, तो अलवर संतों ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आर्यों की जानकारी का स्रोत है, तो वो है ऋग्वेद। मतलब हमारे देश में जो आर्य आए हैं उसकी जो जानकारी मिलती है वो किस वेद में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है दोस्तों, ठीक है। ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है। मैं आपको 4-5 बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, दोबारा आपको रटना ना पड़े, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है, मतलब आपसे पूछ रहा है जो ऋग्वेद है हमारा उसमें किस नदी का वर्णन सबसे अधिक किया गया है, तो ये सिंधु घाटी नदी का, ठीक है, ओ सॉरी सिंधु नदी का, इसी के नाम पे क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ी हुई है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो ऋग्वेद है इसमें जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो किसको माना गया है दोस्तों, तो वो सरस्वती नदी को माना गया है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है, तो जो हमारा ऋग्वेद है इसमें जो है इंद्र भगवान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, मतलब प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र भगवान ही थे। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल है, तो ये जो है 10वां मंडल है, ठीक है, ये सबसे बाद में इसका जो है निर्मित किया गया है, रचना की गई है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है, आपसे पूछता है कि जो हमारा ऋग्वेद है इसमें जो है सोम देवता जो थे उनको कौन सा मंडल समर्पित है, तो वो 9वां मंडल है। तो दोस्तों सबसे बाद में या पुराना मतलब बाद में जो मंडल का निर्माण हुआ 10वां हुआ, और जो हमारे सोम देवता को समर्पित है वो 9वां मंडल है, ठीक है। अगला है हमारा सत्यमेव जयते, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है बहुत क्वेश्चन है, अभी लगभग ये तो 1-2 ही पेज हुए हैं और हम लोगों ने लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन कवर कर लिए होंगे दोस्तों। तो हम जो है इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं, 20 मिनट का ये पार्ट हो चुका है। आपको दूसरी वीडियो में फिर हम दोबारा प्रोवाइड करा देंगे आगे की वीडियो, और तब तक के लिए आप लोग दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसमें जहाँ भी आपको ट्रिक, ये तो अभी एक नमूना है दोस्तों, आगे मैं आपको सभी चीज़ें ट्रिक से याद करवाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।